लोकसभा चुनाव होने के बाद अब बारी आ गई है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव की। ये उपचुनाव विधानसभा सीटों के लिए होने हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। जिसको लेकर अब पार्टियां तैयारियां कर चुकी हैं और तमाम रणनीतियां भी तैयार हो रही हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियां पूरी तरीके से अपनी मजबूती दिखा रही हैं और अलग अलग तरीके से वोटरों को साधने का प्रयास कर रही हैं। इसी बीच कानपुर की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सीसामऊ विधानसभा सीट पर अब समीकरण क्या कह रहे हैं, ये जानेंगे यहां से मुस्लिम वर्ग के लोगों से, क्योंकि 47% मुस्लिम आबादी वाली ये जो सीट है, इस सीट पर मुस्लिमों का मिजाज क्या है, उनके लिए इस चुनाव में क्या रणनीतियां हैं, क्या उन्होंने बना रखा है, क्या सोच रखा है, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम यहाँ पर मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। आप तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं कि ये तमाम वो आम पब्लिक है जो अपने मत के अधिकार से अपने विधायक को चुनती है और विधायक के चुने जाने के बाद प्रदेश की सरकार बनती है। हम जानेंगे कि आखिर इस बार कानपुर की सीसामऊ सीट पर लोगों का मिजाज क्या है और होने वाले उपचुनाव के लिए क्या रणनीति यहाँ के मतदाताओं ने बना रखी है। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के लोगों से। ये बताइए कि सीसामऊ सीट पे उपचुनाव होना है, विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी के कब्जे में लंबे समय से है। इस बार इस सीट पर क्या समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? सीसामऊ विधानसभा सीट जो है, जब से परिसीमन हुआ है, पिछले 15 साल से समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, ये एक सेकुलर मानसिकता के लोग यहाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लगभग 40% है और यहाँ का जो दलित है वो भी सेकुलर मानसिकता का है और एससी जो ओबीसी भी हैं। तो लगातार समाजवादी पार्टी के गढ़ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो विधायक रहे हैं, सबसे पहले हाजी मुश्ताक सोलंकी, उनका कुछ हिस्सा पहले आर नगर में होता था जो अब सीसामऊ में है। तो वो जनता के बीच में इतना ज़्यादा लोकप्रिय रहते थे कि जनता उनको बहुत ज़्यादा चाहती थी, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। उनके देहांत के बाद उनके परिवार में उनके बेटे इरफान सोलंकी की बात रही, वो भी लगातार जनता के बीच में रहे। अच्छा, इरफान अभी हालांकि जेल में है क्योंकि कानूनी दांव पेच के चलते उनकी विधायकी खतरे में आ गई और अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। क्या लग रहा है कि अब इरफान के परिवार से उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी या फिर उनकी पत्नी पर भी दायरा कस सकता है कानूनी? देखिए, जब से ये उपचुनाव की चर्चा चली है, तो ये बहुत जो है ज़्यादा जो है तरह-तरह के मुद्दे सामने निकल के आ रहे हैं। अभी जैसे थोड़े दिन पहले जो है हमने पेपर के माध्यम से पढ़ा कि अखिलेश यादव जी ने जो है नसीम सोलंकी को जो है कहा कि आप तैयारी करो। लेकिन उसके बाद से कुछ चर्चाएँ पेपरों में आने लगी कि इनके खिलाफ कोई ये मुकदमे हैं, वो मुकदमे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी 13 विधानसभा चुनाव हुए थे अभी दूसरे प्रदेशों में, वहाँ पे भाजपा को बहुत ज़्यादा करारी हार मिली और इससे पहले अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा करारी हार का सामना करना पड़ा। तो वो अपने एजेंडों को भूलकर अब वो लोगों को परेशान करने का एक नया एजेंडा, नया मुद्दा लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह वो तरह-तरह जो 10 विधानसभा होनी है, हर तरफ कोई ना कोई ऐसे मुद्दे सामने ला रहे हैं जिसमें हिंदू और वर्सेस मुस्लिम चुनाव किया जाए। तो हमें नहीं लगता है कि जो है ये इनके मुद्दे कामयाब होंगे, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है। इससे पहले अगर बात की जाए, देश के अंदर मणिपुर जलता रहा, उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया। देश में शिक्षा महँगी होती गई, रोज़गार जो है चरम पे बढ़ता गया, महँगाई बढ़ती गई। ये सबको मुद्दों से ध्यान से भटकाकर सिर्फ़ डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी अपनाकर जो है फूट डालो राज करो वाली अपनाने लगे। तो आज अगर सीसामऊ विधानसभा के अंदर क्या लग रहा है कि जनता इस बार क्या मूड बनाकर बैठी है? नहीं, देखिए, हमने आपसे पहले का ये पिछले जो है 15 साल से समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही है सीट, और इससे पहले भी जब उनके पिता थे तब भी पक्ष में रही थी। तो इस बार भी जनता का मूड है, क्योंकि जनता हर चीज़ जानती है अच्छे से कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये बिल्कुल सामने फैसला सामने नजर आएगा। अभी चुनाव जब भी होंगे, अभी खैर हमें नहीं लगता कि इस सीट पर चुनाव हो, क्योंकि माननीय न्यायालय हाईकोर्ट भी जो है बैठा हुआ है, वो भी संज्ञान में पूरा मामला लिया। हो सकता है इस सीट पर वो जो है उनकी सजा पे स्टे दे दे, रोक लगा तो दे। देखिए तमाम चीजें अभी तमाम पहलुओं पर बात चल रही है क्योंकि इरफान सोलंकी कानूनी दांवपेच के चलते जेल में है, उनकी विधायकी भी खतरे में है। हालांकि इरफान की तरफ से उनके वकील ने सजा पर स्टे के लिए मांग की है, लेकिन न्यायालय से अभी कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लें। सर, ये बताइए कि उपचुनाव हुए तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से इस सीट पर क्या समीकरण देख रहे हैं? हम आह भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज की जो भारत की राजनीति है, उसको इस कदर 2 लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया गया है। अभी आपने हाल में लोकसभा का चुनाव देखा। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को किस तरह
जो ये 400 पार का नारा था और कहाँ पर आके वो रुक गए, ये पूरे भारत ने देख लिया। और अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जो ये फूट चल रही है, ये चुनाव बीजेपी के लिए साख है। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि जनता अब बीजेपी के झूठे वादों से ऊब चुकी है। अब वो चाहती है कि कोई बड़ा विकल्प हो, बड़ा बदलाव हो। अच्छा, बीजेपी भी तमाम रणनीति तैयार कर रही है। पूरी विधानसभा में जितने भी बूथ हैं, वहाँ पर कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया है, प्रवास करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। क्या लग रहा है उन सभी चीज़ों से चुनाव में कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये जो विधानसभा का जो चुनाव उपचुनाव होगा 10 सीटों में, जो हमारे यहाँ कानपुर में जो सीसम होगा, भले बीजेपी ने रणनीति अपनी बनाई है, मगर ऐसा नहीं है कि और भी जो दीगर पार्टी हैं, भाई हम भी इन महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और वहाँ पर जो है, जो इरफान सोलंकी के ऊपर जो इस कदर जो केस को बढ़ाकर, दिखाकर और इस तरीका उनको परेशान करके जो ये सब केसेस किया गया था, मगर जनता बहुत समझदार है। अगर उनकी रणनीति तैयार है, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी अपने सारी चीज़ों को तैयारी पूरी कर ली है और ये चुनाव इतना अच्छा होगा कि ये तो समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं ना बदले की भावना, जैसे बीजेपी कहती है कि बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, वो बीजेपी बदले की भावना से काम करती है। मगर जनता ने इस चीज़ को समझ लिया है और आप देख लीजिएगा जो ये कानपुर का जो विधानसभा चुनाव होगा, यहाँ पर जो भी आएगा, चाहे इरफान साहब की वाइफ़ आएँ, चाहे उनकी मदर आएँ और जनता ये समझ लीजिए पूरा मन बना चुकी है और उनको भारी मतों से यहाँ कानपुर से जिता के भेजेगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य किया। और सबसे बड़ी बात बता दें, बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब आप देखिए लफ्ज़ जिहाद लिया है वो, अब आप देखिए कांवड़ यात्रा लिया है, अब आप देखिए वक्फ वाला मामला लिया है। अब आप देखिए अवाम इतना ज़्यादा ऊब चुकी है इस सब चीज़ों से। अभी आपने श्रीलंका का हाल देखा, अभी आपने देखा बांग्लादेश का हाल देखा है, यहाँ का 50 से 60% नौजवान जो रोज़गार के लिए लड़ रहा है। आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि नौजवान के लिए आपके पास क्या नीति तैयार है? क्या ये बताइए, नौजवान को जो रोज़गार नहीं मिलेगा, आज जो हाल दूसरे मुल्कों का है, क्या हमारे मुल्क में ये हाल नहीं हो सकता है? अच्छा, 10 सीटों की अगर हम बात करें, 10 सीटों पर उपचुनाव की बात सामने आ रही है। अगर ये सीटें विपक्ष के पास जाती हैं, जीतती है और बीजेपी इसमें हारती है, तो फिर क्या स्थितियाँ बनेंगी? अरे ये तो बिल्कुल खुली किताब की तरीके है। बीजेपी को अपनी हार तय मान लेनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने क्या किया है? सिर्फ़ बताइए, हिंदू मुसलमान किया है? कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पर 2 लोगों को लड़ाकर हम राज कर सकते हैं? कितने दिन चलेगा? ये बीजेपी का शगुफ़ा जो है फ़ेल हो चुका है और आप देख लीजिएगा, ये 10 विधानसभा में आप देखिएगा 8 से ज़्यादा सीटें जो है इंडिया गठबंधन जो है यहाँ जीतेगा और देखिएगा यहाँ इस बात उसके बाद कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। तो देखिए, खैर 10 विधानसभा सीटों में 8 जीतने का दावा यहाँ का मुस्लिम वर्ग कर रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लें। सर, ये बताइए कि चुनाव की तारीखें अभी हालाँकि नहीं आई हैं, लेकिन सीसामऊ सीट पर जो सरगर्मियाँ हैं सियासी, वो लगातार बढ़ रही हैं। क्या लग रहा है इस बार जो मुस्लिम है, वो किस ओर झुकेगा? मुस्लिम का तो साफ-साफ कहना है कि हम गठबंधन के साथ रहेंगे। अभी पूर्व में आपने देखा कि 7 सूबों में इलेक्शन हुआ और उसमें क्या हुआ, 13 सीटों का इलेक्शन हुआ, जिसमें 1 बीजेपी को मिली, 1 उनके गठबंधन को मिली, 2 सीटें मिली, 11 सीटें हमारी गठबंधन को मिली। इस तरह से वो बीजेपी बौखलाई हुई है कि 10 सीटों में हम क्या करें, कैसे करें? दनपन कर रही है वो, लेकिन उसका प्रयास चलेगा नहीं। पिछले 30 सालों से ये सीट हमारे पास रहे, समाजवादी पार्टी की है और आगे भी रहेगी। तो देखिए, ये सीट जो है, ये समाजवादी पार्टी की पिछले लंबे समय से रही है और इस बार भी इस बात का दावा ये वर्ग कर रहा है कि ये सीट फिर उनके खाते में आएगी। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लें। सर, ये बताइए कि क्या इस बार मुस्लिम एकजुट रहेगा इस विधानसभा सीट पर? एकजुट तो रहा है हमेशा से और इस बार भी उम्मीद है पूरी। नहीं, मुद्दे क्या रहेंगे? मतलब क्या मुस्लिम कैंडिडेट या इरफान के पास ये सीट रही है, इस वजह से वोट होगा, या फिर कुछ और मुद्दे रहेंगे जिनको नज़र में रखकर आप लोग वोट करेंगे? वोट बेसिकली देखिए हम लोग एजुकेशन, हेल्थ एंड और भी मुद्दे हमारे जो पुलिस प्रशासन की शक्ति है उसके अपोज़िट करते हैं, ना कि हम इरफान को करते हैं। जो भी हमारी आवाज़ उठाएगा हम उसको वोट करेंगे। हमारा मकसद ये है कि जो भी आदमी इंसाफ की बात करे, जस्टिस की बात करे, हमें उसको वोट देना। ये नहीं कि हम इरफान सोलंकी है इसलिए वोट कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, ये यहाँ पर कई मुद्दों पर बात हो रही है। हालाँकि ये सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी के पास रही, उनके पिता के पास भी यही सीट रही। सर, आपसे एक बार हम बात करना चाहेंगे कि मुद्दों की अगर बात करें, तो क्या मुस्लिम कैंडिडेट के लिए
वोट करेगा, या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लिए वोट करेगा, या फिर किसी और मुद्दे को ध्यान में रखकर इस बार वोट करेगा? नहीं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि सीसामऊ विधानसभा में अगर इरफान सोलंकी हैं और आर नगर विधानसभा में माननीय अमिताभ वाजपेयी हैं, वो तो मुस्लिम नहीं है, फिर भी मुसलमानों ने उनको वोट किया और सपोर्ट किया। तो मुस्लिम समाज की सोच ये नहीं है कि हम हिंदू या मुस्लिम करके करेंगे, हमको कैंडिडेट को देखना है और उसकी मानसिकता को देखना है। तो जिस तरह से हमारे सीसामऊ के विधायक माननीय इरफान सोलंकी जी रहे, उन्होंने कभी किसी भी तरह से किसी भी वर्ग के लोगों को अलग नहीं समझा, चाहे हमारे शास्त्री नगर से लोग आए हों या गुमटी से आए हों। बीजेपी तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। फिर देखिए, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ और मुसलमानों का सत्यानाश, ये उनकी नीति है। उन्होंने हमेशा इसी टॉपिक पे लड़ाया है। आज जो बात आप कर रहे हैं, तो सीसामऊ विधानसभा 27,000 वोटों से जब वो हारे हैं, तो उनकी तड़प इतनी मची क्योंकि उनका हाई कमान भी यहाँ पे सीट पे आके लड़ाने का काम कर रहे थे। हारने के बाद उन्होंने किस तरह से झूठे मुकदमों में माननीय विधायक जी को फँसाया, ये शहर से और देश से छिपा नहीं है। आज भी उनकी जो परिवार के सीट के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है, तो उन पे भी कहीं न कहीं किसी भी तरह का झूठा आरोप गढ़ने की फिर से कोशिश करने, प्लानिंग करने लग गए हैं वो। तो अच्छा, क्या लगता है, जो मुस्लिम वर्ग चलिए साथ में है, लेकिन और भी वर्ग आते हैं, ओबीसी है, एससी है, इसके अलावा और तमाम सवर्ण वर्ग के लोग आते हैं, क्या लगता है उनका रुझान इस बार कैसा देख रहे हैं? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अभी लोकसभा के चुनाव में सीसामऊ विधानसभा 27,000 वोटों से जीती है। तो ना तो सिर्फ ये मुस्लिमों का वोट था, सभी वर्गों का था, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, चाहे हमारे पिछड़े और भी हमारे साथी लोग रहे हों। तो 27,000 वोट से भी हार उनको इतनी कचोट रही है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। साम, दाम, दंड, भेद वो सब अपनाएंगे। प्रतिष्ठा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी लगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही 10 विधानसभा सीट हैं। तो क्या लग रहा है कितनी सीटें जीतेंगे, और जीतने के बाद बीजेपी का क्या होगा? देखिए, जीत का आंकड़ा अगर हम और आप तय कर लेते तो शायद कुछ और बात होती। मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंज़ूर खुदा होता है। तो बेहतर यही है कि हम वक़्त का इंतज़ार थोड़ा-सा कर लें, और हमारी दुआएँ हैं कि सीसामऊ विधानसभा सीट हमारे माननीय विधायक इरफान सोलंकी से खाली ना हो। अगर कोई ऐसा मौका आता है, तो जिस तरह से तैयारी, अगर जैसे आपने हमारे बाकी भाइयों से पूछी, तो ऐसा नहीं है कि पार्टी कांग्रेस और ये समाजवादी गठबंधन में है कि इनकी तैयारियाँ नहीं हैं। इनकी तैयारियाँ भी पूरी हैं, और वक़्त आएगा तो फिर हम बताएँगे। एक छोटी-सी बात और कहना चाहूँगा कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो यारो। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो कोहराम मचाने की बात फिलहाल जो वर्ग है मुस्लिम, वो वहाँ के लोग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस बार भी ये सीट उन्हीं के पास रहेगी। सर, एक चीज़ आपसे, जो समीकरण है इस सीट पर, मुस्लिम, हिंदू, दलित, तो क्या लगता है कि जो विधानसभा सीट के चुनाव हैं, या इस सीट पर जो चुनाव होगा, उनमें कौन से मुद्दे मायने रखेंगे? देखिए, कानपुर शहर है ये, जिस तरीके से तमाम हमारे दोस्तों ने बताया, अपनी अपनी राय दिया है, एक अलग चीज़ है, लेकिन कानपुर शहर जो है वो हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और विधायक जी जो हैं, माननीय इरफान सोलंकी जी जो हैं, वो जेल में हैं। कानपुर को, इस सीट को आप देखिएगा कि हो सकता है कि ये रामपुर बन जाए, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं कि बीजेपी की क्या स्थिति है और बीजेपी क्या चाहती है। लोकसभा चुनाव में भी बहुत सी बातें हो रही थी कानपुर के लिए, मुद्दे कोई नहीं, मुद्दों पे बात करना नहीं चाहते थे, हवा में चुनाव लड़ रहे थे। तो स्थिति देखिए, बीजेपी जीती और गठबंधन का प्रत्याशी हारा। अगर वो गठबंधन का प्रत्याशी चाह लेता, कुछ मेहनत कर लेता, तो वो जीतता। इसी तरीके से जो ये आज की जो हमारी सीसामऊ विधानसभा है, इस विधानसभा में यही स्थिति है। अगर इरफान सोलंकी के परिवार का कोई भी, हाजी मुश्ताक सोलंकी के परिवार का कोई भी शख्स अगर आएगा, तो ये चुनाव जीतेगा। और नहीं तो अगर समाजवादी पार्टी ने दोगलापना करा, तो फिर चुनाव इस सीट से, ये हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि ये बीजेपी है, बीजेपी साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाती है। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी जैसी पार्टी, जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और बूथ अध्यक्ष तक के वो मौके पे लगे रहते हैं। उनके जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री मौके पे जाके अपने जो है हैंडबिल बांटते हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरी पार्टी जो है वो एसी में बैठ के ट्वीट करते हैं खाली। तो अगर ऐसे ही मुद्दे रहेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे ये, चाहे ये वाले इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, या फिर जो है मेन इलेक्शन होते हैं। इस तरीके से, क्योंकि जो हमारे इरफान सोलंकी जी हैं, अगर
उनके परिवार से कोई भी शख्स आएगा तो ये चुनाव जीता जाएगा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हवा के साथ जो है चुनाव लड़ा गया था, ऐसे ही इसमें भी चुनाव लड़ेंगे। मीठे मीठे वादे तो सारे होंगे सारी चीज़ों के, लेकिन ये बीजेपी को सीट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भी समीकरण कुछ और बताए जा रहे हैं कि अगर मेहनत कार्यालयों में बैठकर की जाएगी तो ये सीट हार जाएगी, वरना अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी के परिवार के किसी भी सदस्य को अगर टिकट दी गई तो ये सीट पक्की जीती हुई रखी है। और भी लोग हम लोगों से बात कर ले। सर ये बताइए कि मुस्लिम वर्ग पूरी तरीके से तैयार है, और क्या लग रहा है कि इस सीट पर किस तरीके के समीकरण और देखे जा रहे हैं? मतलब क्या पार्टी की तरफ से कुछ और हो सकता है, या बीजेपी जो प्रयास कर रही है उन प्रयासों में आपका जो वर्ग है वो क्या पीछे कहीं साबित हो रहा है? आस्ती नम तो कभी चाक गिरेबां देखा, तेरे दीवानों को हर चंद परेशान देखा, जिस पे दिल आ गया वो हो गया अपनों में शुमार, प्यार में हमने न हिंदू न मुसलमान देखा। ये लंबे समय से समाजवादी की सीट रही है, तकरीबन 25 साल से यहाँ से हाजी मुश्ताक के बाद में उनके बेटे रहे। और ज़्यादा लंबी तफसीली बात अभी करने का मौका नहीं है, क्योंकि मेरी भी तबीयत कुछ सही नहीं है। इंशाल्लाह जो अभी हमारे बड़े लोगों ने बोला है, हमारे महबूब साहब बहुत सीनियर हैं शहर के, शारिक साहब और हमारे बॉबी साहब ने बहुत अच्छा बोला, तो इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि ये सीट समाजवादी पार्टी फिर से कामयाबी अगर इंशाल्लाह ये मिलेगी। और इंशाल्लाह तो देखिए जो मुस्लिम वर्ग है उसने अपना मिजाज बता दिया है, अपनी रणनीति बता दी है, और जहां पर भी कमी नजर आ रही थी उस बात को भी सामने रख दिया है। इनका कहना है कि अगर पार्टी यहां पर समाजवादी पार्टी इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को भी टिकट देगी तो ये सीट जीती रखी है, लेकिन अगर किसी और को यहां से टिकट दिया जाएगा तो इस सीट पर खतरा मंडराएगा, क्योंकि बीजेपी अपनी रणनीति में है और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग ऑफिस में बैठकर कार्य करते हैं। अगर उन्हें ये सीट जीतनी है तो जमीन पर फिर से उतरना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।